नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में सफलता के नए आयाम प्रशस्त करेगा। और यदि आप अपने जीवन में इस क्रमांक को शामिल करते हैं पूरी तरह, निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। ये बात है इलाहाबाद की महाकुंभ का समागम और महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था। महाराज जी अपने अनन्य भक्तों के साथ अपने शिविर में महाकुंभ के दौरान विराजमान थे और महाराज जी के दर्शन हेतु अनन्य भक्तों का तांता लगा हुआ था। मानो ऐसा लग रहा था कि महाकुंभ का आयोजन महज महाराज जी के दर्शन हेतु करवाया गया हो। इतनी भीड़, इतने अनन्य भक्तों से महाराज जी घिरे हुए थे कि महाराज जी को बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। आप सभी समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल में क्या दिव्य वह दर्शन रहे होंगे महाराज जी के, क्या दिव्य वह वातावरण रहा होगा। मन पुलकित सा हो जाता है। तो ऐसे ही समागम के दौरान महाराज जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शनों की हेतु परीक्षा से लौटे थे और उस परीक्षा के दौरान महाराज जी को निरंतर याद कर रहे थे कि आज महाराज जी के दर्शन हो जाएं, मैं किसी कारणवश देरी मुझे ना हो जाए और महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो जाए। दरअसल ये जो अनन्य भक्त हैं, ये एक शिक्षक हैं और इनके जो विद्यालय हैं वहां पर परीक्षा का दौर चल रहा था। और आप जानते ही हैं कि जब परीक्षाएं होती हैं तो शिक्षक और सभी अध्यापक जन कितने व्यस्त होते हैं। तो ऐसे ही माहौल था और वे जैसे ही विद्यालय से मुक्त होते हैं तो वैसे ही दौड़े दौड़े महाराज जी के दर्शन हेतु पहुंच जाते हैं। अब उनके समक्ष एक विडंबना थी कि महाराज जी इतने अनन्य भक्तों से घिरे हुए थे कि ना जाने महाराज जी से बात करने का मौका मिलेगा, ना जाने मेरे सवालों का मुझे प्रत्युत्तर मिलेगा, मेरे जीवन की असमंजस दूर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ऐसे ना जाने कितने प्रश्न उनके मन में चल रहे थे। लेकिन महाराज जी तो जब लीला करते हैं तो असंख्य जनों में भी अपने भक्त को पहचान लेते हैं और उसे दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। तो ऐसा ही इस लीला में था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे सायं और ज्यादा ढलने लगी। अब यह था कि रात्रि का समय लगभग आ चुका था और महाराज जी के जो अनन्य भक्त हैं वह महाराज जी के समक्ष बैठकर इतना भीड़ भाड़ का माहौल बना दिया था कि ना जाने अब क्या होगा। तो इतने में एकाएक क्या होता है कि महाराज जी उस अनन्य भक्त को, उन अध्यापक जन को दूर से ही पुकारते हैं, अरे तुम वहां क्या कर रहे हो, यहां क्यों नहीं आते, यहां पर आके बैठो। ऐसा महाराज जी पुकारते हैं तो जैसे मानो उनके कानों में ईश्वर की ही पुकार पहुंच गई हो, ऐसा उनको एहसास होता है और वो बिना कुछ सोचे समझे दौड़े दौड़े महाराज जी के समक्ष आकर बैठ जाते हैं। देखिए कितनी अद्भुत लीला है। महाराज जी ने कहां उतनी असंख्य भीड़ में से अपने भक्त को पहचान कर बुलाकर अपने समक्ष बिठाया और महाराज जी बिना कुछ कहे ही, उनके मन में एक असमंजस थी। वे सदैव अपने जीवन में सफलता के विषय में सोचते रहते थे। इन अध्यापक जन का काफी समय से एक ही पद पर उन्हें तैनात किया हुआ था और इनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। ऐसे असफलता और सफलता के प्रश्न इनके मन में थे। तब महाराज जी एकाएक बिना उनसे कुछ कहे, बिना उनसे पूछे उन्हें बिठाकर कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि जीवन में सफल होने के लिए श्री हनुमान जी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तब महाराज जी श्री रामायण की एक लीला का वर्णन करते हुए उन्हें उदाहरण देते हैं कि जब हनुमान जी को, बजरंगबली को विशाल समुद्र पार करना था तो उनके लिए भी एक परीक्षा थी। उनके मन में भी प्रश्न हो सकता था कि क्या मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा। लेकिन जब बजरंगबली को अपने मन पर विश्वास था, श्री राम जी की कृपा पर भरोसा था, तो उनके मन में वह प्रश्न उठते ही असफलता का जो प्रश्न था उसे वहीं पर ही निढाल कर दिया और सफलता के नए आयाम को प्राप्त किया।
और श्री राम जी से जो वादा किया था वह वादा पूरी तरह निभाया। इस प्रकार से महाराज जी ने उस अनन्य भक्त को यह हनुमान जी का उदाहरण देकर एक नया उदाहरण हम सभी के लिए स्थापित किया। महाराज जी कहना चाहते हैं कि जब आपके जीवन में सफलता असफलता के मन में आपके मन में प्रश्न चल रहे होते हैं, उस समय आपका आत्मविश्वास उस प्रश्न से बहुत बहुत गुना बड़ा होना चाहिए। आप जिस भी इष्ट पर भरोसा करते हैं, आप महाराज जी को मानते हैं, आपके मन में कोई और इष्ट भी यदि आप मानते हैं तो उन पर आपका विश्वास होना चाहिए। जैसे श्री हनुमान जी को श्री राम जी की कृपा पे भरोसा था कि श्री राम जी की जब कृपा मेरे साथ है तो मेरे जीवन में असफलता का तो प्रश्न उठता ही नहीं। ऐसे ही महाराज जी कहना चाहते हैं कि आप जिस भी इष्ट को मानते हैं या आप महाराज जी में ही बहुत घनिष्ठ आस्था रखते हैं तो आपको उनकी कृपा पर भरोसा होना चाहिए। जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जीवन में आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको इष्ट पर भरोसा होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने कौशल पर भरोसा होना चाहिए। जैसे हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के से परिपूर्ण है, तो उन्हें अपने जो कौशल है, अपनी जो सिद्धियां हनुमान जी ने प्राप्त की हैं, उस पर उन्हें पूर्ण भरोसा था, तो उन्हें असफलता का भय सताया ही नहीं। जब आप यह जानेंगे, जब श्री रामायण जी का आप अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि जिस विशाल समुद्र को पार करके श्री हनुमान जी एक छोर से श्रीलंका, जहां आज वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है, जहां पर रावण का वास था, रावण की लंका थी, वहां पर इतना विशाल समुद्र लांघ कर जाना असंभव के समान था, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से उसे पार किया और श्री राम जी से किया हुआ वादा भी निभाया। ऐसे ही हमारे जीवन के बहुत से कार्य होते हैं जो असंभव लगते हैं, लेकिन उन्हें असंभव मानकर हम यदि वहीं पर रुक जाते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आपको अपने इष्ट पर, अपने कौशल पर और अपने अंतर मन में विश्वास होना चाहिए कि आप जो प्रश्न आपके मन में उठता है असफलता का, उस प्रश्न से कई गुना बड़ा आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। आपका आत्मविश्वास यदि परिपूर्ण है, आपको स्वयं पर भरोसा है, अपने इष्ट पर भरोसा है, तो जीवन में ऐसी कोई शक्ति नहीं, इस पूरे जीवन में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक सकती है। जैसे श्री हनुमान जी की जो शक्तियां थी, उनको याद दिलाने के पश्चात ही श्री हनुमान जी ने स्वयं जाना कि मैं कितना बलवान हूं, मेरी कितनी सिद्धियां हैं जो मेरे अंदर समाहित हैं। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसका छुपा हुआ कौशल होता है, उसको याद दिलाने वाला और कोई तो जीवन में नहीं मिलता, लेकिन हम स्वयं अपने आप को ये सिद्धियां याद दिला सकते हैं। उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है अपने आत्मविश्वास की। आप अपने आत्मविश्वास से, अपने अंतर्मन से पूछिए, क्या आप किसी से कमजोर हैं? क्या आपके पास सिद्धियां नहीं है? आपके पास सारी सिद्धियां हैं, लेकिन उनको जागृत करने का कार्य आप ही को करना है। मनुष्य जो है वह बहुत बुद्धिमान है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति माना है। तो ईश्वर ने जब मनुष्य पर इतना भरोसा किया है, तो मनुष्य होने के नाते क्या हम स्वयं पर इतना भरोसा नहीं कर सकते? आपको स्वयं पर भरोसा करना चाहिए, अपने कौशल पर भरोसा करना चाहिए, अपने गुरुजनों पर भरोसा करना चाहिए, अपने इष्ट पर भरोसा करना चाहिए। और महाराज जी तो सदैव आपके साथ हैं ही, उनका आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ रहेगा ही। लेकिन कदम आपको ही बाहर निकालना पड़ेगा, आपको ही अपने असंभव की जो दीवारें हैं उसको लांघना होगा, तभी जाकर आपको सफलता का स्वाद प्राप्त हो सकता है। और सफलता कभी भी कौशल के सामने कुछ नहीं है। आपका कौशल सफलता से बहुत बहुत गुना बड़ा है। इसीलिए जीवन में कोई भी कार्य मनुष्य के लिए तो असंभव नहीं है। असंभव है तो सिर्फ आपके मस्तिष्क में जो आपने धारणाएं बनाई हुई हैं, आपने जो दृष्टिकोण बनाया हुआ है, उस नकारात्मक दृष्टिकोण को तोड़कर आपको सफलता के पार पहुंचना होगा। स्वयं को असंभव से संभव की ओर लाना होगा, असफलता से सफलता की ओर लाना होगा। तो यह था महाराज जी का अद्भुत संदेश, जो महाराज जी ने महाकुंभ में उस अध्यापक को दिया। और उन अध्यापक का पूरा जीवन महाराज जी की शिक्षा से बहुत बहुत कृतार्थ हुआ और आगे चलकर उन्होंने अपने पूरे सेवा काल में बहुत से प्रमोशन, बहुत से अग्रणी पद प्राप्त किए और महाराज जी के सदैव वह
आस्थावान बनकर उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही सुगमता से बिताया। तो यह सब कुछ आपके लिए भी संभव है यदि आप महाराज जी के संदेश को, इस बात को अपने जीवन में प्रवेश में लाते हैं। और वैसे तो श्री हनुमान जी सदैव ही अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जीवन में हनुमान चालीसा का निरंतर आप पाठ किया करें। जिन भी भक्तों को समय की थोड़ी सी कमी रहती है वे अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि समय का आपके पास अभाव नहीं है तो सुंदर कांड का पाठ करिए। आपके जितने भी अटके हुए कार्य सभी सुगमता से बनने प्रारंभ हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। ऐसे ही कामना के साथ विदा लेते हैं आज के विशेषांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।